करेंगे जैसे 1/9 1/9 का दशमलव मान और 1/9 का प्रतिशत क्या होगा। यानी 1/9 क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 1/9 गुणा 100, यानी कि आ गया ये 100/9। इसको भाग करेंगे 100 को 9 से, 9 एकम 9, 1 बच गया, 0 उतार ली, 9 एकम 9, 1 बच गया। यानी इसका क्या बन गया, जो ये भागफल होता है इसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे, यानी 11 सही 1/9%। और दशमलव मान क्या होता है, 1 को 9 से भाग कर देंगे, यानी जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वाली होती है उसको अंदर लिखते हैं। अब नहीं जाने कि 0 और पॉइंट लगा देंगे। जब छोटी संख्या हो इससे, जब छोटी संख्या हो तो सबसे पहला काम है हम 0 और पॉइंट लगा देंगे। अब उतारी 0 तो कितने पे जाएगा, 1 पे, ठीक है। फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 1 पे जाएगा, यानी दो स्थानों तक क्या मान आ गया, 0.11 आ गया। अब वो इसको ऐसे क्या कर देगा कि जैसे 1/9 है, इसका दशमलव में क्या होता है मान, दशमलव में क्या मान आया था ये 0.11, ठीक है। और वो 1/9 का प्रतिशत क्या आया था, प्रतिशत आया था 11 से 1/9%। अब देखो वो इस 1/9 को है ना, इस 1/9 की जगह वो ये रख देगा, तो ये 11 तो है ही, और इस 1/9 की जगह क्या लिख देगा 0.11, यानी 0.11 और प्रतिशत लगा देगा। अब पूछ लेगा कि जैसे मान ले पूछ लिया कि 900 का 11.11% क्या होगा। अब देखो, अब इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हम कि ये इतना लिखा पॉइंट हटा के 1 आ गया, नीचे पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, 2 0 आ गए और प्रतिशत का आ गया 1/100। ऐसे होगा ही नहीं। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मान है ना, ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। कैसे, जैसे अब एक और उतार लिया, जैसे ये आया था, अब इस पे और उतार लो, फिर ये चलता ही रहता है, इसलिए ये रुकता नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते हम। अगर कोई रुक जाता है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें याद रखना पड़ेगा कि 11 और 0.11 क्या होता है, 0.11 होता है 1/9, यदि 1/9 और प्रतिशत है, प्रतिशत लगा देंगे। अब निकाल सकते हैं हम इसको, इसकी भिन्न बना दो, अब इसकी भिन्न बनेगी 1/9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे का मतलब 1/9 होता है, तो 900, और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, और 1/9 इससे काट दो, यानी आंसर क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। पर जैसे अब आ जाता है 1/11 वाला, कि एक जैसे इसमें ही देखो, अब ये तो हो गया 1/9 का, 1/9 का हो गया 11.11% लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं 11 से 1/9%। वो कौन सा भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना। जैसे अब 1/9 है तो 2/9 देख ले, अब 2/9 है यानी इसका डबल हो गया। जैसे 1/9 है, इसका अगर डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा ना। 1/9 को अगर डबल कर देंगे तो 2/9 आ जाएगा। तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डबल किया है तो इसको भी डबल करेंगे। अब जैसे 2/9 है तो 11 का डबल क्या आ जाएगा 22, दशमलव की दशमलव, और 11 का डबल क्या आ गया 22, यानी वो इसको ये भी लिख सकता है 2/9 को 22.22%, या क्या लिखेगा 22 सही 2/9%, ठीक है। ये कैसे आता है, ये देखो, अब ये जैसे 2/9 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, यानी 200/9 आ गया। 200/9 को भाग करो अब 9 से, 9 दूनी 18, कितना बच गया 2, फिर उतारा 9 दूनी 18, यानी 2 बच गया। यानी जो ये भागफल आता है इसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और प्रतिशत लगाते हैं। तो ये जो 22 सही 2/9 ऐसे आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अब जैसे आ जाए 3/9, 3/9 यानी कि 1/9 को कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तभी तो 3/9 आएगा। ये होता है 33.33%। अब देखो,
अब आप ये सोचोगे कि 1/3 भी तो इतना ही होता है, 33.33%। तो इसका मतलब ही क्या है, देखो 3/9, इसको काट सकते हैं हम, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 3/9 का मतलब ही तो 1/3 होता है। इसको 33.33%। ठीक है, जैसे किसी का भी जैसे क्वेश्चन आ गया कि ये आ जाए कि 900 का 22.22% क्या होगा, क्या होगा। अब देखो ये डबल है, तो यानी ये है 2/9 है ये, ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 900 का मतलब गुणा, इसका 2/9 निकाल दो, 9 से 100 कट जाएगा, नहीं 100 गुणा 2 200 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे 11 का 1/11। जैसे 1/11 होता है, इसका दशमलव में मान और प्रतिशत में क्या होता है 1/11। इसको प्रतिशत में बताने के लिए क्या गुणा 100 करते हैं, यानी 100/11। इसको भाग करेंगे तो वो मिश्रित भिन्न क्या आएगी, देखो 11 से 11 9 99, 1 बच गया, यानी ये कितना आ गया 9 से ही जैसे 9 तो जो भागफल होता है इसको यहाँ लिखते हैं, शेष को ऊपर और जिसे भाग करते हैं उसको नीचे, यानी 1/11 का अगर प्रतिशत में मान पूछे तो क्या होता है, 1/11 का अगर प्रतिशत में मान पूछे तो 9 से ही 1/11% होता है। ठीक है, अब वो 1/11 का दशमलव देखो कैसे निकलता है, 11 से 1 को भाग कर देंगे, छोटा है तो 0 पॉइंट अपने पास से लगा लेंगे, फिर 0 उतारी, नहीं जाने की 0, फिर एक और 0 उतारी, अब चले जाएगा 99 पे। ठीक है, 1 बच गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है। अब 0 उतारेंगे, फिर 0 9, मतलब 0 उतारेंगे, नहीं जाने के 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर 9, यानी ये ऐसे चलता रहता है कि 1/11 कैसे चलता रहता है, 0.09090909, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो अब वो क्या करेगा प्रतिशत में, जैसे ये 1/11 है, इसकी जगह क्या रख देगा वो, 1/11 है ना, इसको ये रख देगा 9, तो ये ऐसे कैसे, और 1/11 को वो 0.9 लिख देगा, 0.9%। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 9.09 1/11 होता है। ठीक है, या 9 से 1/11%, इन दोनों का मतलब भिन्न में 1/11 होता है। ठीक है, अब जैसे 2/11 आ जाए, 2/11, तो इसका मतलब क्या आएगा, जैसे इसको डबल किया है, 2 से गुणा कर देंगे, 1/11 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2/11 आ जाएगा। तो इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 को 2 से गुणा किया 18, और इसको इस 9 को 2 से, तो इस 0.9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18.18% आ जाएगा। ठीक है, यानी 2/9 का क्या होता है 18.18%, या क्या होता है 18 से ही 2/9%। ठीक है, ये दो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस 2/11 को प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो 200/11 आ जाएगा, 200 को 11 से भाग कर दो, यानी इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 100 200 और 11 है ही, इसको हमने भाग करेंगे। अब 11 दूनी ना 11 एक पे जाएगा, 11 एकम 11, क्योंकि 2 पे जाएगा तो इस डबल हो जाएगा, तो कितना बच गया 9, अब उतारी 0 और 11 8 88, कितना शेष 2, यानी 18 सही 2/9%, ये यहाँ से आता है। ठीक है, और वो अब 2/9 की जगह क्या रख देगा 0.18, क्योंकि 2/11 को अगर हम दशमलव मान देखेंगे ना तो 18.18% आएगा। ठीक है, तो यानी आपके समझ में क्या आया कि 1/11 होता है ना, वो उल्टा होता है 9 का, जैसे 1/11 है तो वो लिख देगा 9.09%। ठीक है, और 1/9 होता है, इसको उल्टा लिख देगा कि 11.11%। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, ये हमेशा उल्टे होते हैं 1/11। कभी ये सोचो कि 9.09 आ गया, ये तो 1/9 होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कभी ये सोचो कि 11.11 दिख जाए ऑप्शन में, क्वेश्चन में 11.11, तो 1/11 होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1/11 क्या होता है 9.09, उल्टे होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कुछ भी कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे बोल दे किसी संख्या को
11.11% बढ़ाया जाए तो हमें 100 प्राप्त होता है। 100 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अब देखो 11.11 की भिन्न क्या होती है 1/9। अगर वहाँ यहाँ पर 22.22 आ जाता तो 2.9, 33.33 आ जाता 3.9, 44.44 आ जाता 4/9, 55.55% दे दे तो 5.9। ऐसे ही इसका सिस्टम है 1/11 9.09, 2/11 18.18, 3/11 इसको 3 से गुणा कर 2 से गुणा करते जाओ। जैसे इसको जैसे 2/11 आया, इसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से गुणा, इसको 3 से करेंगे तो 3 निम 27.27। ठीक है। तो अब देखो 11.11%, 11.11% की भिन्न क्या होती है 1/9। ठीक है। बढ़ाया जाए यानी प्लस, यानी 9 वो ओरिजिनल संख्या है। 9 में 9 का 11.11% क्या होता है 1 होता है। ठीक है। यानी 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 10। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 100 प्राप्त होता है, यानी 10 केड़े का मान 100 है तो पहले हम 1 का निकालेंगे, 1 का निकालने के लिए भाग और फिर 9 का गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे काट देंगे यानी वो संख्या 90 थी। ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इस पे कर लिया, इस पे कर लो कि किसी संख्या को 18.18% घटाया जाए तो हमें 700 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो 18.18 है, हमें 1/11 क्या आती है 9.09। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 18.18 आ जाएगा। यानी 2/11 का मान क्या होता है 18.18 का भिन्न क्या होती है 2/11 होती है। ठीक है। और 11 में से यहाँ पर 900 करो आप, क्योंकि 11 में से 2 जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 9 का मान उसने कितना दे रखा है 900। यानी 9 केड़े अगर 900 रुपये के आते हैं तो एक केड़ा कितने का आएगा 9 से भाग कर देंगे, यानी एक केड़ा 100 रुपये का आएगा। ठीक है। और हमें निकालने कितने हैं 11, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। ठीक है। तो गुणा 11 यानी 11 केड़ा कितने के आए 1100। तो कहने का मतलब ये है ये उल्टे होते हैं हमेशा। ठीक है। ये याद रखना है हमें। तो जैसे हमने आपको सिखाया था कि 1/3 ये क्या है भिन्न है, इसका मतलब दशमलव में मान क्या होगा दशमलव में मान। ठीक है। तो देखो अगर प्रतिशत मतलब 1/3 अगर प्रतिशत पूछे तो यानी 1/3 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत में कैसे बदलते थे 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते थे तो ये हो जाता था 100/3। अब इसको मिश्रित भिन्न बना देते थे, यानी इसको 100 को 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9 और एक बच गया, फिर 10 उतारी 0, फिर 3 तिया 9 1 बच गया। तो यानी मिश्रित भिन्न क्या बन जाती थी, जो ये भागफल आता था इसको पहले लिखते थे, जो ये शेष आता था इसको यहाँ लिखते थे और जो जिससे भाग करते थे उसको नीचे लिखते थे। तो 1/3 की प्रतिशत में मान पूछता था तो क्या हो जाता था 33 से 1/3% होता था। लेकिन दशमलव मान क्या होता है एक को 3 से भाग करते हैं। अब जैसे ये 1 तो भाग नहीं हो रहा तो पहले क्या उतारेंगे 0 और दशमलव लगा लेंगे। ठीक है। फिर अब यहाँ उतारेंगे 0 तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर ऐसे ही फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतारेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। ठीक है। क्योंकि आप कितने उतारते जाओ 1 बचता जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 1 बचता रहेगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर हमें फंसा देता है। वो कैसे फंसाता है कि वो ये पूछ लेता है कि 33% की भिन्न बताएं। ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे शुरू में कि 33 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हमने तो ये सीख रखा है कि दशमलव हटा के 1 आता है, फिर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगाते हैं और प्रतिशत का मान 1/100
100 होता है, लेकिन ये इससे भिन्न आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो ये दिया है दशमलव के बाद, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जब फिक्स वैल्यू हो तब ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये चलती ही रहती है, कितना ही उतारते जाओ। ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि 1/3 होता है ना, उसका मान क्या होता है? 0.33 होता है। ठीक है, 1/3, क्योंकि ये चलती रहती है। इसको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता था, 33.3% की भिन्न बताओ, क्योंकि वो उसकी मर्जी है कि वो एक बार 3 का दे या 2 बार दे। ये वो ऐसे भी पूछ सकता था 33.3333% की भिन्न बताओ। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने की पूछता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें ये पता है कि 1/3 की दशमलव क्या होती है। अगर वो एक बार देगा तो हमें सोच लेंगे कि 0.3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, और ऐसे ही वो ऐसे पूछ ले कि 0.33%। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है। ऐसे ही वो 4 बार दे दे कि 0.33333%, इसका कितनी भिन्न होती है? 1/3 होती है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम कि 33 तो ऐसे लिख लेंगे, और हमें पता है कि 0.33 की क्या किसके बराबर होता है? 1/3 की। तो इस 33 को ऐसे लिख लिया और इसको 1/3 लिख देंगे उस पॉइंट का मतलब 0.33 का मतलब क्या लिख दिया हमने? 1/3 लिख दिया। ठीक है, अब प्रतिशत था, ये प्रतिशत लगा देंगे। अब निकाल सकते हैं हम इसकी भिन्न। अब इसकी और इसकी गुणा 33 या 99 और एक 100/3, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 100 से 100 कट गया, तो 1 गुणा 1 1 आ गया, और नीचे 3 गुणा 1 3 आ गया। ठीक है, तब ऐसे आता है 1/3। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि वो 66.66% की भिन्न बताओ। ठीक है, तो हम देखो 2/3 का मतलब इसमें पूछ लिया कि 2/3 दशमलव में मान क्या होता है। तो इसको दशमलव में मान कैसे निकालते हैं? हम 3 से भाग करेंगे, तो 2 नहीं जा रहा, तो पहले 0 और पॉइंट उतारेंगे, फिर भी 0 उतारेंगे, तो 3 6 18, फिर कितना बच गया? 2। फिर ऐसे ही 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर ऐसे ही 6, फिर 2, ऐसे ही बचता रहेगा। तो इसका मतलब ऐसी ये 3 4 ऐसी संख्या है जो मतलब इनके पूरी भाग ये चलती ही रहती हैं, कभी रुकती नहीं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 1/3 है, ये तो होता है 0.3 भी दे सकता है या 33, वो अक्सर 33 ही देता है। तो 2/3 क्या होता है? 0.66। ठीक है, 0.66। तो अब देखो 66 और पॉइंट 66 का मतलब क्या होता है? 2/3। तो 2/3 और प्रतिशत लगा देंगे। अब हम भिन्न निकाल सकते हैं इसकी। तो 66 गुणा 3 करेंगे, क्योंकि इनकी आपस में गुणा करते हैं, ये जोड़ते हैं, और प्रतिशत का मतलब 1/3। तो इसकी गुणा करेंगे, 3 6 18 1, 3 6 18 और 1 19, यानी 66 ये होता है 198, और जो ये 2 होता है ये जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 200, और बटे क्या है? ये 3 है, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 2 0 से 2 0, यानी इसकी क्या भिन्न होती है? 66.66 की 2/3 भिन्न होती है। ऐसे ही वो क्वेश्चन आता है इस वजह से ही। ऐसे पूछ ले कि क्वेश्चन ये पूछ ले कि 300 का 66.66% ज्ञात करें। अब हमें पता होना चाहिए कि 0.66 क्या है, क्योंकि अब वैसे निकाल नहीं सकते हम। हमें अगर पता नहीं होगा कि 2/3 ही 0.66 होता है, अगर हमें ये याद नहीं रखेंगे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। अब हमें पता है कि 66.66% क्या होता है। देखो 66 तो ऐसे लिख लिया, और हमें पता है कि 0.66 क्या होता है? 0.66 होता है 2/3। देखो ये रहा 0.66। ठीक है, तो ये होता है 2/3, और प्रतिशत का प्रतिशत निकाल दिया। अब इनकी गुणा करेंगे, 66 198 और 2 जोड़ देंगे, यानी 200। 66 198, 66 198 और 2 जोड़ देंगे 200, और बटे में ये है 3, और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? गुणा 1/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी इसकी भिन्न क्या होती है? 2/3 होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी भिन्न 2/3 होती है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं। तो 300
का मतलब क्या बताया था, 2 गुणा, और इसका मतलब क्या आ गया 2/3। अब देखो 3 से कम 3, यानी इसका मतलब हो गया 200। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 200। अगर हम ये याद नहीं रखेंगे तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, इसलिए वो हमें फंसा देता है। अब इस हमें तरीका पता है कि हम तो ऐसे करने लग जाएंगे, ये निकाला और पॉइंट हटा के 1 आ गया, पॉइंट के बाद हैं 2 अक्षर और फिर प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो इससे वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस हमें ये याद रखनी पड़ेंगे, ये 1-2 वैल्यू होती हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 है, इसका मान वो 0.3 भी दे सकता है, या 33 भी दे सकता है, या 333 भी दे सकता है, लेकिन वो 33 ही देता है। ठीक है, तो हमें इतना याद नहीं रखा। अगर वो 1 दे दे तब भी 1/3 होता है, अगर वो 2 बार 33 दे दे तब भी 1/3 होता है, 3 बार दे दे तब भी, 4 बार दे दे तब भी, बस ये याद रखना है, 2/3 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 0.66। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, जैसे उसने दे दिया कि 14.33%, इसकी भिन्न बताओ, तो हम इससे नहीं घबराना, हम ऐसे कर लेंगे। 14 से इस 0.33 क्या होता है 1/3 और प्रतिशत, फिर अब हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये 66.66% इसकी भिन्न बताओ, तो 66 तो आएगा, या 0.66 क्या होता है 2/3, और प्रतिशत का प्रतिशत निकाल देंगे, अब हम निकाल सकते हैं। तो ये बातें थी, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है।